नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी नोट्स पे। रीजनिंग की हमारी क्लास चल रही है और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस और आंसर इसके निकलेंगे उनकी क्या ट्रिक है और कैसे उनको सॉल्व करना है, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे जो क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा, एक बंदा यहाँ से चला और वो 10 किलोमीटर लेफ्ट चला गया। अब वो पूछता है कि वो कितने किलोमीटर गया, मतलब वो उसका डिस्टेंस कितना है, और अब उसका जो चेहरा है वो किस दिशा की तरफ है, मतलब उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन सीधे नहीं पूछेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछेगा। आपको बताना है वो उसकी क्या पोजीशन होगी लास्ट में, या जो भी वो पूछेगा उसको कैसे सोल्यूशन उसका निकालना है। आइए आप देखते हैं। सबसे पहले आप देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस किस तरह के पूछता है, वो कैसे कैसे पूछता है। जब यात्रा की अपने को दिशा ज्ञात करनी हो, यात्रा की दूरी ज्ञात करनी हो, यात्रा की या तो दिशा बता सकते हैं या हम उसको दूरी बता सकते हैं। तीसरा नंबर क्या है, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना, कि वो अब वो पोजीशन क्या है उनकी, कितना दूर आगे घर से वो, और या जहाँ से चले थे वो किस तरफ पहुँच गए हैं। इस तरह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय परछाई से दिशा ज्ञात करना, मतलब जब सूर्योदय और सूर्यास्त का समय बताएगा उसके हिसाब से उसकी परछाई बनेगी और आपने उसकी दिशा बतानी है क्या होगी। यात्रा की दिशा ज्ञात करना के भी दोस्तों दो तरह के प्रकार हैं। कौन से प्रकार हैं, जब प्रारंभ की दिशा दी गई हो और जब प्रारंभ की दिशा न दी गई हो। मतलब जब उसने अपनी यात्रा शुरू करी थी तो उसने उसको बता दिया था कि उसने उत्तर दिशा में यात्रा शुरू करी थी, ये तो है प्रारंभ की दिशा दी गई हो। और मतलब क्या किया उसने, अब अगर ये आपको ये कह दे कि उसने 5 किलोमीटर दूरी तय की, लेकिन ये नहीं बताया कि किस दिशा में तय की, प्रारंभ की दिशा नहीं दी, इसमें अपने को कैसे सोल्यूशन करना है, तो अपने आने वाले एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा पहला एग्जाम्पल हमारे सामने आ रहा है उसको हम देख लेते हैं। यात्रा की दिशा ज्ञात करना, और किस कंडीशन में, जब प्रारंभ की दिशा दी गई हो। अब स्टेटमेंट पढ़ो, मैं अपने घर से उत्तर की ओर 15 मीटर गया। अब उत्तर दिशा कौन सी होती है इसको समझेंगे। इस कोने में ना देखो ये डायग्राम है, इसका कैसे करना है अपने को। जो ऊपर की तरफ होती है ना वो होती है नॉर्थ साइड यानी कि उत्तर दिशा, और नीचे की तरफ होती है साउथ साइड यानी कि दक्षिण दिशा, ठीक है। और राइट हैंड की साइड होती है पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट, और जो रह गया हमारा एक रह कौन सा, वेस्ट। लेफ्ट हैंड की साइड वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा, ठीक है। अब क्या कहता है, मैं अपने घर से उत्तर की ओर कितने गया, 15 मीटर गया, यानी कि ऊपर की तरफ गया 15 मीटर, 15 लिख दो, ठीक है। फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला गया, पश्चिम है खब्बे हाथ ने, यहाँ से 10 चला गया। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 मीटर चला गया, दक्षिण कहाँ है, नीचे है, यहाँ से वो 5 चला गया, यहाँ से 15 आया था और यहाँ पे गैप अभी 10 का बच रहा है, ठीक है। यहाँ से अभी 10 किलोमीटर जाएगा जब इसके बराबर आएगा, अभी वो कहाँ गया 5, और फिर दक्षिण की ओर मुड़ के 5 मीटर चला गया, फिर पूर्व की ओर मुड़ के 10 किलोमीटर चला गया। अब पूर्व की ओर मुड़िया, पूर्व इस तरफ है, 10 किलोमीटर फिर चला गया, इसी लाइन पे पहुंच गया। बताएं मैं अपने घर से किस दिशा में हूँ, उसका घर तो यहाँ था और वो यहाँ पहुँच गया, ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है दोस्तों, नॉर्थ, उत्तर दिशा में वो अभी है, तो ये हमारा ऑप्शन बी आ गया। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों हमारा, अगला एग्जाम्पल जो हमारे सामने आ रहा है वो है जब प्रारंभ की दिशा न दी गई हो। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ना उल्टा कर दो, पूरा क्वेश्चन को उल्टा दो। कैसे, जो दाएं है उसको बाएं कर दो, बाएं को दाएं कर दो, और यात्रा जो है वो शुरुआत से नहीं अंत से प्रारंभ करनी है। अब इसको पढ़ो, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर मुड़ा, नहीं पता डायरेक्शन क्या है, और 2 किलोमीटर चला, इसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, अंत में मैं दक्षिणी दिशा की ओर जा रहा था, मतलब वो दक्षिण दिशा की ओर ऐसे जा रहा है। ये है साउथ साइड, ये है नॉर्थ साइड,
ये है ईस्ट साइड और ये है वेस्ट साइड, इस तरफ जा रहा था। तो क्या करना है, उल्टा कर दो, इसको इस तरफ भेजो, ठीक है, नॉर्थ की तरफ भेजो 10 किलोमीटर। किलोमीटर से फर्क नहीं पड़ता इसमें, सिर्फ अगर दिशा पूछ ली गई हो। तो इस तरफ शुरू में इस तरफ गया, बाईं ओर मुड़ा था, उसको मोड़ो दाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर मुड़ा था तो दाईं ओर मोड़ दिया, 2 किलोमीटर गया जाने दो की तरफ। फिर क्या कहता है, दाईं ओर मुड़ा, फिर इसको किस तरफ मोड़ देंगे, बाईं ओर मोड़ देंगे, और 6 किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला। तो उसने यात्रा कहाँ से प्रारंभ करी थी दोस्तों, इस तरफ से उसने यात्रा प्रारंभ करी थी, मतलब इस तरफ से वो आया था और इस तरफ यूँ मुड़ के वो अभी इस तरफ जाने लग रहा है। यहाँ से यात्रा प्रारंभ की थी नॉर्थ साइड से, यानी कि उत्तर दिशा से वो आया था और दक्षिण की तरफ वो अभी वो जा रहा है। मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ करी थी, उसने उत्तर दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ करी थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है इसमें हमारा, इसका टाइप है यात्रा की दूरी तय करना, कि यात्रा की कुल कितनी दूरी है। अब ये क्या लिखता है, स्टेटमेंट पढ़ो। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, उत्तर की ओर कितना चलता है, 10 मीटर। उत्तर कौन सा है, ये है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, यानी कि इस तरफ चला गया वो, इस तरफ 10 मीटर, ऐसे लिख दो। फिर बाईं ओर मुड़ के 5 मीटर चलता है, बायां इस तरफ हो गया और ये 5 मीटर हो गया। वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर 10 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ गया और 10 मीटर चल गया। ठीक है दोस्तों, बताएं कि वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। 10 यूँ गया था, 10 यूँ आ गया, यहाँ से चला था और अंतिम पोजीशन उसकी ये है, तो ये दूरी कितनी होगी, 5 होगी। इसके पैरेलल होगी, एक आयत बन गया। समझ गए दोस्तों, ये एक आयत बन चुका है और इसकी आमने सामने की भुजा समान है, तो ये भी 5 की और ये भी 5 की, ये 5 मीटर दूर है। तो ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा दोस्तों। चलो देखते हैं आप नेक्स्ट क्या है, यात्रा की दूरी तय करना। यात्रा की दूरी तय करना, यात्रा की दूरी तय करेंगे। अभी कैसे करेंगे देखो, अरुण ने पी बिंदु से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया। अब आप क्या करते हैं, इस डायरेक्शन से चित्र बना के इसको मान लेते हैं बिंदु पी से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, यानी कि उत्तर इस तरफ होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ऐसे होता है। उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, 30 मीटर चल गया, 30 लिख दो। फिर वह बाईं ओर घूमकर 40 मीटर चला, बाईं ओर घूम के 40 मीटर चला, क्यू बिंदु पे पहुंच गया। इस बिंदु को क्या बना दो, क्यू बना दो। बताएं कि पी से क्यू की न्यूनतम दूरी क्या है। क्यू जो है वो पी की तरफ से देखोगे तो किस दिशा में है, एक तो ये दूरी बतानी है और ये दिशा बतानी है। पहले तो दिशा देख लो, नॉर्थ यानी कि उत्तर, वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये दूरी कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, ये रहा उत्तर पश्चिम, ये रहा उत्तर पश्चिम और ये रहा उत्तर पश्चिम। 3 उत्तर हैं, एक तो नेगलेक्ट हो गया, ठीक है, शायद ई भी उसका है अगर अगला ना मिले तो। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, 40 आ गया, 30 आ गया, यहाँ पे लगनी है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस लगनी है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगनी है। क्या वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर, ये होती है हमारी थ्योरम। आधार कितना दे दिया, इनमें से एक आधार मान लो, एक लंब मान लो। एक 30 का स्क्वायर हो गया प्लस में 40 का स्क्वायर हो गया। 30 का स्क्वायर कितना होया, 900, 400 स्क्वायर हो गया 1600, 900 और 1600 हो गए 2500। इसको कर दो अंडर रूट में, कितना हो गया, कितना हो गया 50। तो कर्ण कितना आ गया हमारा, 50 आ गया। तो इसका उत्तर आ गया 50। और उत्तर पश्चिम 50 मीटर, उत्तर पश्चिम 50 मीटर उत्तर पश्चिम, ये डी इसका उत्तर आ गया दोस्तों। जो जो स्पीड बनेगी ना, अब 30-40 दिखते कोई भी बता देगा ये 50 है। थोड़ा सा अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया तो आप देखते बता दोगे, 40 और 30 देखते तो 50 है इसका, क्योंकि 4 चौके 16, 3 दिया 9, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कर दिया 5। जीरो कितनी लग रही हो,
40 था तो 50 हो गया, 400 और 300 होता तो 500 हो जाता। बहुत आसान है। अब अगला देखो, व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। सोन 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। जो सोन है वो 10 किलोमीटर कहाँ चलता है? पूर्व की ओर चलता है। ये लिख लेते हैं, एक बार काम आएंगे। इसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है। सोहन 10 किलोमीटर चला है पूर्व की ओर, 10 किलोमीटर चल गया और वो कहाँ मुड़ गया? दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर मुड़ गया इस तरफ, 15 किलोमीटर चला गया। पुनः वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। अब जब इस तरफ जा रहे हो तो दाईं कौन सी है? ऊपर जा रही है तो दाईं कौन सी होती है? ऊपर तो जा रहे हो ना, तो जो आप इस वीडियो को देख रहे हो और जब आपका दायां जिस साइड है उसी साइड आपका वीडियो में भी, मतलब इसमें क्वेश्चन में भी आपका दायां होगा। और जो आपका बायां है वो जो आपकी स्क्रीन पे आपको अभी एल लिख दिया मैंने, जिस तरफ लिख दिया उसी तरफ ये आपका बायां होगा। जब इस तरफ आ रहे हो तो ये अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे दायां आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा बायां। जब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो दायां इसका इस तरफ हो गया और इसका बायां इस तरफ हो गया। और वो क्या कह रहा है? 15 किलोमीटर चलता है, पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ता है। कितना मुड़ता है? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर फिर चला गया। इसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर इसकी नीचे की तरफ होगी और 20 किलोमीटर चलता है। ये 20 किलोमीटर चल गया। बताएं कि वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। प्रारंभिक ये था और ये इससे कितना दूर आ गया? ये 15 है। ये एक आयत बन गया। तो दोस्तों इसको 15 प्लस में 20 कितना हो गया? 35 किलोमीटर। और किस तरफ है? नीचे की तरफ कौन सी तरफ होती है? साउथ साइड, साउथ यानी कि दक्षिण। 35 किलोमीटर दक्षिण की तरफ है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय परछाई से दिशा ज्ञात करना। बचपन में हमने पढ़ा था ये चैप्टर। ये सूर्य बना रखे देखो, बचपन में हमने चैप्टर पढ़ा था, बहुत ही आसान था। सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय जब आप सूर्य की तरफ चेहरा करके खड़े होंगे तो जो आपका लेफ्ट हैंड है वो किस तरफ होगा? उत्तर दिशा की तरफ। और जो आपका राइट हैंड है वो कहाँ होगा? दक्षिण दिशा की तरफ। हिंदी में समझना बहुत आसान है। उल्टा हाथ उत्तर, यानी कि ऊ का उच्चारण होगा ना उल्टा और उत्तर, और दायां हाथ दक्षिण की ओर। और जो आपकी पीठ है वो होगी पश्चिम दिशा की ओर। ऐसा ही जब आप घूम जाओगे 180 डिग्री, और जो आपका 180 डिग्री घूमने से क्या होगा? जो आपका जो सिर है जो आप देख रहे हो वो होगा आपका पश्चिम दिशा की ओर। आपकी पीठ होगी किस दिशा की ओर? पूर्व दिशा की ओर। जो आपका राइट हैंड होगा वो उत्तर दिशा की ओर होगा और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वो दक्षिण दिशा की ओर होगा। और जो परछाई है दोस्तों वो दो ही तरफ बनती हैं क्वेश्चन के हिसाब से। वो दो तरफ कौन सी हैं? एक तो पूर्व की तरफ बन सकती है और दूसरी बन सकती है पश्चिम की ओर। जब सूर्यास्त का समय होगा तो परछाई किस तरफ बनेगी? सूर्यास्त के समय परछाई दोस्तों बनती है पूर्व की ओर। और जो सूर्योदय का समय होता है, सूर्योदय के समय परछाई बनती है हमारी पश्चिम की ओर। इन बातों का ध्यान रखना है तो आप क्वेश्चन को आराम से इसमें सोल्व कर पाओगे दोस्तों। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट। ये तो थी हमारी दिशा की बात। अब ये क्या कहता है देखो, राज अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है और 100 मीटर सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है। राज अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है। ये हो गया राज, यहाँ बैठा है राज। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। पश्चिम दिशा की ओर चला है, इस तरफ चला है। कितना चला है? 100 मीटर सीधा चलने के बाद 100 मीटर चला है। 100 लिख दो। दाईं ओर मुड़ के कितना चला गया? 100 मीटर चला गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। ये बाईं ओर मुड़ गया, 50 मीटर चला गया। वह अपने शुरू के स्थान से किस दिशा में खड़ा है? इससे किस दिशा में खड़ा है? इस तरफ खड़ा है।
तो उसकी क्या दूरी है ये आपको बताना है दोस्तों। ये है उत्तर, ये है पश्चिम। तो दूरी होगी हमारी कौन सी, सॉरी जो दिशा होगी हमारी कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। और ये क्या है, और ये हमारा डी उत्तर है, उत्तर पश्चिम। अभी देखो दोस्तों, अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था। ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान होते हैं, 2-3 नंबर के हर बार एग्जाम में आ जावे हैं। आपने अगर इसके कंसेप्ट को समझ लिया, ये क्या कहना चाहता है उस बात को समझ लिया, तो आपके नंबर पूरे पूरे बन जाएंगे। और 1 मिनट से पहले सोल्व होने का क्वेश्चन होता है दोस्तों, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है, इसके कंसेप्ट को बिल्कुल जल्दी से समझना है। अब इसके कंसेप्ट को समझेंगे। क्या कह रहा है, अरुण ने जब चलना शुरू किया तो उसकी पीठ की ओर सूर्य था। मतलब वो ना तो उत्तर की तरफ जा रहा, ना वो दक्षिण की तरफ जा रहा, पीठ की तरफ सूर्य था। तो मैंने अभी आपको बताया था, सूर्यास्त के समय पीठ की ओर सूर्य, अगर आप पूर्व की ओर जा रहे हो तो आपका पीठ की ओर सूर्य हो जाएगा। अगर समय सूर्योदय का है और आप पश्चिम की ओर जा रहे हो तो सूर्य उस समय भी आपकी पीठ की ओर होगा। कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, और इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा। बताएं अब वह किस दिशा में जा रहा है। डिस्टेंस नहीं दिया कुछ भी, अभी आपको इसकी सिर्फ डायरेक्शन बतानी है। अब डायरेक्शन भी इसने कुछ नहीं बताई, पूर्व पश्चिम किसी का जिक्र नहीं किया। अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें उत्तर देख लो, 2 दिशा दे रखी है, तो 2 दिशा आ सकती हैं इसकी। हम शुरू में आप एक दिशा मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, अरुण ने जब चलना शुरू किया था तो वो पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया था। पूर्व दिशा किस तरफ है, पूर्व दिशा राइट हैंड की साइड होती है दोस्तों। पूर्व की ओर चलना शुरू किया, कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा, ऊपर की तरफ मुड़ा, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ा, इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर बाईं ओर मुड़ा। बताएं अब किस दिशा में है। अगर इस चित्र से देखेंगे दोस्तों, वो किस दिशा में है, वो उत्तर दिशा में है। लेकिन अब अपन दूसरी कंडीशन देखते हैं। अगर वो जा रहा था पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर गया, कुछ दूर जाकर वह बाईं ओर मुड़ गया, अब बाईं ओर नीचे हो गई, फिर वह दाईं ओर मुड़ा। अब यहाँ दायां कौन सा हो गया, दायां इसका इस तरफ हो गया, दाईं ओर मुड़ा, इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा, इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा। बताएं अब किस दिशा में जा रहे हैं। अब उसकी दिशा क्या है, अब उसकी दिशा दक्षिण है। या तो उत्तर हो सकती है या दक्षिण हो सकती है, तो इसका उत्तर आ गया सी, उत्तर या दक्षिण। ऐसे हमको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कोई पूर्व दिशा की ओर चलता हुआ व्यक्ति अपने चलने के क्रम में कौन से क्रम में मुड़े कि वह अंत में दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। तो दोस्तों एक बात मैं आपको समझा दूं, जब आप यू टर्न लेते हैं ना, यू टर्न को आप जब मारते हैं किसी भी रोड पे, तो हम क्या करते हैं, हमने हमारी डायरेक्शन इस तरफ जा रहे थे, एक बार बदली और 2 बार बदली। जब हम 2 बार डायरेक्शन को बदल देते हैं तो हमारा यू टर्न हो जाता है। मतलब हम जिस तरफ से आ रहे थे अभी हम वापस उसी तरफ जा रहे होते हैं। और 2 बार टर्न बदलना मतलब क्या है, एक ही तरफ 2 बार मुड़ गए, 2 बार बाएं मुड़ गए तो वो यू टर्न हो गया, 2 बार राइट साइड मुड़ गए तो वो भी हमारा यू टर्न हो गया। एक बार बाएं और एक बार दाएं मुड़ोगे तो वो हमारा यू टर्न नहीं होता। अब वो क्या कहता है, पूर्व दिशा में जा रहा है, उसको कैसे चले कि वो दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। अगर पूर्व की ओर जा रहा है, इस तरफ पूर्व हो गया, इस तरफ दक्षिण हो गया, ठीक है, इस तरफ मुड़ जाए, लेकिन 3 बार मुड़ना है। देखो पहला ऑप्शन है बायां बायां बायां, तो पहले बाईं ओर मुड़ जाए, फिर बाईं ओर मुड़ जाए और फिर बाईं ओर मुड़ जाए, तो दक्षिण तरफ जाने लगे ना, तो उत्तर तो यही ठीक है, आगे देखना ही नहीं है, ये ऑप्शन हमारा ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं हो तो, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो अपने ग्रुप बना रखे हैं शेयर टू ग्रुप कर देना।
हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम नोट्स भेजते रहते हैं, कोई अपडेट आती है वैकेंसी से रिलेटेड वो भेजते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो या बेल आइकन को दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।